नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल जी। गरेवाल जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, धन्यवाद। गरेवाल जी, मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। असम में जो जीत हुई है आपकी बीजेपी की, उसकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नहीं दिख रही है। नहीं, मुस्कुराहट बिल्कुल है और असम में जीत नहीं हुई है दिनेश जी। केरला में भी हम 6% वोट पाते थे तो 15% पे पहुंच गए जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस मुक्त भारत का है। और अब क्या हुआ, कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से साझ डाल ली जी। तो इसकी वजह से क्या है कि वो पूरी दुनिया में खत्म हो गए, ये देश में खत्म होने जा रही है। तो दोनों हारे हुए लोग आपस में मिल गए हैं। जी। तो उसके सामने दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का गरेवाल जी, अच्छा मुस्कुराहट कम है, इसकी वजह ये तो नहीं कि जो पंजाब में आपको आगे दिख रहा है वहीं कहीं उससे कुछ थोड़ी बहुत घबराहट हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं, घबराहट इस वजह से कोई घबराहट नहीं है। हम लोग दिनेश जी अब तीसरी जगह पे गए हैं मालवा के अंदर, और हमें जो भारतीय जनता पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है उसको हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। विजय सांपला जी की लीडरशिप में ये पार्टी पंजाब में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय हम लोगों का है। जी, तो आपका समय है, आप कह रहे हैं, तो क्या आज समय अकेले जाने का नहीं है? बीजेपी ने यह तय किया था 2014 की लोकसभा जीत के बाद, एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी ने यह तय किया कि एकला चलेंगे। तो क्या पंजाब में आने वाला समय क्या एकला चलने का नहीं है क्या बीजेपी के लिए? ऐसा ये राष्ट्रीय दल है तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी प्रभावित करता है सभी चीजों फैसलों को। तो हम लोग अपनी राय रखते हैं। गरेवाल जी, आपकी अपनी राय क्या है? अगर आपकी राय की बात की जाए तो आपकी राय क्या है? ऐसा इसमें हम लोगों की राय तब तक होती है जब तक फैसला ना हो दिनेश जी। हमारे संगठन की कुछ रीति नीति है, उसको लेके ही हम चलते हैं। तो उसमें हम तब तक विरोध कर सकते हैं अंदर बैठ के जब तक ये फैसले नहीं होते। अब ये फैसला हो चुका है कि हमें 23 सीट पे लड़ना है और हमें इकट्ठे लड़ना है। लेकिन मन में कहीं विरोध चल रहा है, आपके मन में विरोध चल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा छलक रहा है। नहीं, ऐसा दिनेश जी, हम मन में विरोध चला ही नहीं सकते। हम तो अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं जी। मजबूरी तो है, लोग ही हम अनुशासन में मजबूरी काम कर रहे हैं। मजबूरी दिख रही है गरेवाल जी, मजबूरी दिख रही है। हाँ जी, मजबूरी दिख रही है, लग रही है। नहीं, हम जो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा है दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हम लोग काम करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के लिए करते हैं, आदर्शों के लिए करते हैं, एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, एक विचार के लिए करते हैं। जो युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक आत्म मानव दर्शन दिया, उसको लेके हम काम करते हैं और गरीबों के भले के लिए काम करते हैं। कुछ चंद लोगों को सत्ता दिलवाने के लिए हम काम नहीं करते भारतीय जनता पार्टी में। जी, क्या 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है गरेवाल जी, मुकाबला किससे है? आम आदमी पार्टी से या फिर कांग्रेस से? मुझे दोनों दलों की समझ नहीं आ रही जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। देखो दिनेश जी, ऐसा है, खाली संगठन खड़ा करने से हम चुनाव नहीं जीतते। जब संगठन की मेन स्ट्रीम से आम जनता जुड़ती है तब चुनाव जीतते हैं। तो आम जनता उन दोनों के ही साथ अभी जुड़ती मुझे उस बड़ी तादाद में नजर नहीं आ रही जिससे वो हम लोगों को ज्यादा चैलेंज कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपस में ही अभी उनमें फूट पड़ने वाली है। आगे चल के चुनाव से पहले ही उनका झगड़ा हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी के तो 2 मेंबर पार्लियामेंट पहले ही उससे अलग थलग पड़ गए हैं और आने वाले टाइम में उसकी यहाँ की लीडरशिप जो है वो लीडरलेस है, वो थॉटलेस है और उसकी कोई विचारधारा को लेके तो वो काम ही नहीं कर रहे और कोई प्रिंसिपल नहीं है उन लोगों के। कांग्रेस को पहले ही लोग नकार चुके हैं और इसलिए मुझे इनका कोई ज्यादा भविष्य अच्छा लग नहीं रहा। गरेवाल जी, जो नतीजे आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, जो नतीजे आए, क्या संकेत है पंजाब के लिए?
पंजाब के लिए तो अब शुभ संकेत है। मोदी जी की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, देश के लोग उसको स्वीकार करके इसीलिए वहां समर्थन दे रहे हैं। जिन जगहों पे हम थे ही नहीं पहले, वहां भी हमारी प्रेजेंस फील हो रही है। और असम के अंदर तो हमने ये सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा बहुमत जो लोगों ने वहां दिया, वो देश की एकता अखंडता के लिए और देश की मजबूती के लिए और असम के विकास के लिए दिया। और इसी तरह केरला में हम लोग नहीं होते थे, मैंने आपको बताया कि हम 6% से 15% पे आ गए। और तमिलनाडु में हमारी प्रेजेंस हो गई, वेस्ट बंगाल के अंदर हम हो गए। तो आने वाला टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। जिस तरह से असम में एक क्षेत्रीय ये कहा जाए कि चेहरे को उतारा गया, साफ तौर पर यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उसका फ़ायदा भी हुआ। कहीं ना कहीं ये आभास था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुई, इसीलिए क्षेत्रीय चेहरे को उतारना पड़ा। नहीं, ऐसा है, मोदी जी का नेतृत्व जो काम करता है ना ज्यादा, वो जब भारत सरकार बननी है उस समय करता है। आप देखना कि आने वाले टाइम में जो हमारे लोकसभा के चुनाव आएंगे उसके अंदर हमें कोई भी चैलेंज नहीं मिलेगा। पर प्रदेश के अंदर तो लोग प्रदेश नेतृत्व जो है उसको भी देखते हैं, इसीलिए वहां सोनावाल जी और जहां पंजाब में विजय सांपला जी को उतारा गया है। और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी वो बेहतर है और लीडरशिप के हिसाब से भी बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित है कि पंजाब में मजबूती की तरफ बढ़ रही है। जब पंजाब में अकाली दल प्लस मजबूत भाजपा होती है तो सरकार हमारे गठबंधन की बनती है। जब अकाली दल प्लस कमजोर भाजपा होती है तो सरकार किसी और की बनती है। जब हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं तो इससे लग रहा है कि आने वाला समय पंजाब में भी हमारा है और उसमें भी मोदी जी की। तो आप कह रहे हैं कि जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जो गठजोड़ है वो अटूट है। हाँ, अभी बिल्कुल अटूट है। आप कह रहे हैं अभी 2019 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें विचार हो सकता है अलग जाने पर? वो तो बात की बात है। देखो, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि कोई भविष्यवाणी कर दूं। संगठन है, दो भाइयों का भी आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व का विचार बनेगा, वो अलग बात है। जी गरेवाल जी, दिल्ली विधानसभा के जो नतीजे आए, हम लड़ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के जो नतीजे आए और उसके बाद बिहार का जो नतीजा आया विधानसभा चुनाव का, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना मन जो है वो बदल दिया। पहले एकला चलने की नीति थी, पंजाब में भी ये कहा जा रहा था कि अपने दम पर उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो राज्यों के जो नतीजे थे वो सेटबैक था, इसीलिए फैसला बदला गया। ऐसा है दिनेश जी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हर घटना का प्रभाव पड़ता है, आदमी की थिंकिंग पे भी पड़ता है, हर रोज पड़ता है, वो अलग चीज है। मगर श्रोमणी अकाली दल के साथ जो हमारा गठबंधन है वो काफी लंबा चल रहा है और वो पंजाब में अमन शांति कायम करने के लिए, भाईचारक साझ कायम रखने के लिए भी हम लोगों ने गठबंधन कर रखा है। खाली सत्ता पाने के लिए ये गठबंधन हम लोगों ने नहीं किया। अगर सत्ता पाने के लिए किया होता तो हम बहुत बड़ी तादाद में सीटें मांगते और अब केंद्र में भी हमारी सरकार है, मजबूती में हम तो और मांगते। तो ये सिर्फ पंजाब में शांति कायम रखने के लिए, पंजाब को विकास के रास्ते पे लेके जाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये गठबंधन जो है किया है। जी गरेवाल जी, क्या विजय सांपला के अध्यक्ष बनने के बाद, आप करीबी भी हैं विजय सांपला जी के, बहुत लंबे समय से आप दोनों साथ काम करते रहे हैं पंजाब में, क्या कहीं ना कहीं जो 23 सीटों पर जो समझौता हुआ है, कहीं ये लग रहा है कि 23 सीटों से ज़्यादा मिलनी चाहिए थी आपको? देखो, लगने की बात तो तब होता है ना जब दिनेश जी उस पर रीथिंक करना हो। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उसने फैसला कर दिया, अब हम उसको अक्षरशः उसका पालन भी करेंगे, उसको मानेंगे, उसको लेके आगे चल रहे हैं। और हम ये सोचे बिना चल रहे हैं कि हम कौन सी सीट लड़ रहे हैं, कौन सी नहीं लड़ रहे। तो पहली बात तो हमारे संगठन की और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती हो, इसकी मेन स्ट्रीम के साथ पंजाब की आम जनता जुड़े, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद में जब ये चीज हम साबित कर देंगे, आने वाले आपको 1 महीने के अंदर ही ये सब समझ में आएगा। आप तो खैर ऐसे पत्रकारिता में हैं और आपकी सूझबूझ भी बहुत ज्यादा है, आप इसको स्मेल कर सकते हैं। तो हम लोग जरूर निश्चित है मजबूत होकर निकलेंगे। मजबूत होकर निकलते हैं
तो अगर ताकतवर का ताकतवर के साथ ही समझौता होता है, अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमारा सम्मान भी क्यों करेगा कोई? जी, तो आपको राजनीति है ना। तो ये आभास हो रहा है कहीं ना कहीं, ये आभास बढ़ रहे हैं तो हमारा सम्मान गरेवाल जी कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि विजय सांपला जी को जो कमान दी गई, उनकी कमान सौंपने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आने वाले समय में मजबूत होगी। निश्चित है दिनेश जी, 32% दलितवादी है, रेशो के हिसाब से देश की सबसे बड़ी दलितवादी पंजाब में रहती है जी। और मैं तो कई बार कहता हूं कि पंजाब का जो दलित समाज है उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारा भी कभी मुख्यमंत्री हो सकता है जी। पर वो पता नहीं क्यों उनमें इतनी लीडरशिप में हिम्मत नहीं है। दलित मुख्यमंत्री पंजाब का हो तो उसका भविष्य बदल सकता है। हमारा दलित नेतृत्व हमें मिला है तो निश्चित है पंजाब भाजपा का भविष्य बदलेगा ही बदलेगा जी। ये तो तय है। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी ये ठीक फैसला है, भौगोलिक समीकरणों के हिसाब से भी, क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से भी भाजपा ने ठीक फैसला लिया है। और विजय सांपला मेरे तो छोटे भाई हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जब उसको कोई जिम्मेदारी मिलती है कि मुझे मिल गई तो हम तो ऐसा अविनाश खन्ना जी, विजय सांपला जी और बिरजलाल जी, हम लोगों ने ऐसा मिलजुल के काम किया है, उसको मैं मानने से ऐसा भी नहीं लगता। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में ये सामाजिक समीकरण, ये ध्रुवीकरण जो होगा, इसमें हमारे गठबंधन को और मजबूती मिलेगी और निश्चित है कि गठबंधन के लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको लगेगा। गरेवाल जी ये भी मानना है लोगों का, ये चर्चा है वहाँ पर पंजाब में, ये बात होती है कि पार्टी एकजुट नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। क्या आप अपने छोटे भाई से या विजय सांपला जी सबको साथ लेके चलेंगे? सबको पार्टी में जो बात है, अनुशासन की जो बात है, वो वहाँ पर कायम होगा और सबको साथ लिया जाएगा? ऐसा है कि संगठन की रीति नीति को विजय सांपला बहुत अच्छे से समझते हैं जी। उनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं, गाइडेंस देने के लिए हमारे पास अपना एक बड़ा संगठन है, बड़ी लीडरशिप है, वो देते ही हैं। तो निश्चित है हम सबको साथ लेके चलेंगे और सभी लोग साथ चलेंगे। ये ऐसा होता है दिनेश जी, संगठन के अंदर जब तेज गति से संगठन बढ़ता है तो उसमें जो लोग उसके कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते वो अपने आप उसमें अलग थलग पड़ जाते हैं, किसी को कुछ अलग थलग करने की जरूरत नहीं होती जी। गरेवाल जी ये भी शिकायतें आती हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी के जो कार्यकर्ता आपके प्रदेश में हैं, कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती सरकार में, या ये कहा जाए कि दूसरे जो मंत्री हैं जो अहम ओहदों पर हैं, कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं है। ऐसा दिनेश जी, जब हमारे विधायक ही 12 हैं जी और हमारा शेयर ही 1/4 पे 1/5 पे चला जाता है जी, तो उसी हिसाब से हमें सब मिलेगा। उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे तो निश्चित है कि वो नहीं देंगे। तो अब जो पिछली नियुक्तियां रहती थी, अब जल्दी से सरकार के अंदर पार्टी संगठन करेगा और अभी पार्टी की भी नियुक्तियां होनी संगठन की रहती हैं, वो भी होंगी। तो मुझे लगता है कि इससे कार्यकर्ता जरूर सेटिस्फाई होंगे जी। क्या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा में, क्योंकि आपके जो पार्टी के नेता हैं, विभिन्न जो अलग अलग नेता हैं, उनका ये भी मानना है कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, पंजाब को में बीजेपी को मिलना चाहिए, क्या उस पर बातचीत होगी अकाली दल के नेताओं के साथ, अकाली दल अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल के साथ? अभी तो इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई, मगर मेरा मानना है कि उप मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए जी। और उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो निश्चित है वो हमें मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। जब हम अपनी कमजोरी से 12 सीट पे बैठे रहेंगे जी। और 23 सीट हम लड़ते हैं जी। तो उसमें ज्यादा सीट जीतेंगे तो निश्चित है हम लोग उसके लिए भी बात कर सकते हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो हो सकती हैं, पर सभी होंगी आदान प्रदान जितना है प्रेम से ही होगा, आपसी सहमति से होगा, इसमें कोई मनमुटाव वाली बात नहीं। सबसे पहले हमारा निशाना जीत है जी। और अगर की बात कौन सी सीट अगर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से करेंगे गरेवाल जी, अगर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सरदार सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया जाता है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या इसके पक्ष में है? हाँ जी,
ऐसा वो एक अलग राजनीतिक दल है, हम अलग राजनीतिक दल हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा संगठन अलग है। वो अपना फैसला क्या करते हैं, हम उनके संगठन में इंटरफेयर नहीं करते, और हम अपना फैसला क्या करते हैं, हमारे संगठन में श्रोमणी अकाली दल दखलंदाजी नहीं करता। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, किसका फैसला लेते हैं, हमारा गठबंधन श्रोमणी अकाली दल के साथ है। वो किसको सीएम बनाते हैं, पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि भाई सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को छोड़ के कोई और नेतृत्व पंजाब के लोगों को और पंजाब की जनता को और श्रोमणी अकाली दल को भी स्वीकार्य हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। तो इसलिए सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। जी गरेवाल जी, ये कहा जाता है पंजाब में चर्चाएं हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कुछ सर्वेस किए गए और कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार भी किया गया, कहा भी गया कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप होगी, 100 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की झोली में आएंगी। हाँ जी दिनेश जी, ऐसा है कि सर्वे की जो बात है, अभी तो काफ़ी समय है चुनाव में। जी सर्वे बहुत आएंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, उनके सर्वे में कितनी सच्चाई है वो इलेक्शन स्ट्रेटजी भी हो सकता है, लोगों को धोखा देने के लिए कि लोग सोचें उनकी सरकार आ रही है, जो लोग बीच में खड़े हैं वो उनकी तरफ सोचने लग जाएं, उनकी तरफ बात करने लग जाएं। इसलिए मुझे ये उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी का पार्ट लगता है, और उसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा सच्चाई अभी नजर नहीं आती। अभी हम भी दावा नहीं करते कि हमारी सरकार तीसरी बार आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत नहीं है बल्कि चुनावी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है के जो काम। हाँ जी, उनकी चुनावी स्ट्रेटजी है। अभी तो हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं, करोड़ों रुपए के हर सिटी के अंदर पड़े हैं, और उसके बाद रोड्स का निर्माण हो रहा है पंजाब में। जब ये कंप्लीट हो जाना है आने वाले 3-4 महीने में, तो लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। जी, अगर कांग्रेस की बात, प्रभाव पड़ने वाला है। जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए गरेवाल साहब, ये कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनके कमान संभालने के बाद जो है कांग्रेस मजबूत हुई है। हाल ही में वो विदेश भी गए थे और वहाँ भी ये माना जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको भरपूर समर्थन जो है विदेश में मिला है। ऐसा है दिनेश जी, विदेश में किसको समर्थन मिलता है किसको नहीं, उसकी मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा। उन्होंने प्रयास किया, अच्छे प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो उनकी जो स्ट्रेटजी बन रही है, मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा। अभी कांग्रेस जो है, ये इसकी ऐसी दशा रही है कि जहां ये लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आई है, इसकी खुराक ही सत्ता है, वहां ये उसके बाद में इसका संगठन अलग थलग पड़ जाता है। उसकी मध्य प्रदेश और कई स्टेट्स हैं जो इसकी एग्जांपल हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, गुजरात भी उसमें एक है, तो पंजाब के अंदर ये 2 बार सत्ता में नहीं रहे तो कांग्रेस से बहुत बड़ा खतरा बन नहीं पा रहा। और कांग्रेस जो है आम लोगों के बीच में जैसे जाना चाहिए राजनीतिक दलों को, उस तरह से जा नहीं पा रही थी। खतरा किससे है गरेवाल जी? क्या आम आदमी पार्टी से खतरा लग रहा है? गठजोड़ शुरू किया है? नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा खतरा आम आदमी पार्टी से भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की तो कुछ नीतियां ही ऐसी हैं, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको पंजाब के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनके पास लीडरशिप नहीं है, पहली बात पंजाब में, और उस स्वीकार्य लीडरशिप नहीं है। अगर वो देंगे तो समझ आ जाएगा लोगों को, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का जो विचार है, जिसको लेके वो चल रहे हैं, उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी से भी कोई खतरा नहीं है। अभी इजिली हम जो है सरकार बनाने में, तीसरी बार स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। जी, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं गरेवाल जी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कितनी सीटें जो है गठजोड़ को वापस आएंगी? क्या कुछ है आपका अनुमान है? कुछ आपने सोचा है? कुछ बातचीत हुई होगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटजी से चल रही है, हमने जैसे पहले 18-19 सीट जीती थी, हम उसी स्थिति में अपने संगठन को ले जाएंगे कि 23 सीट लड़के 18-19 के ऊपर डेफिनेट हमारी पार्टी जीतेगी। और जिस तरह से हमने स्ट्रेटजी बनाई है और जिस तरह से पंजाब में हमने मूवमेंट शुरू की है, और उसमें श्रोमणी अकाली दल को भी जरूर हमारा लाभ होने वाला है। जो वोट उससे नाराज और निराश हो गया होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो निश्चित है हमारी तरफ को उसका झुकाव हो जाएगा, और उसमें सीटों का लेन देन आदान प्रदान भी हो सकता है आपसी सहमति से, मगर किसी झगड़े से नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जो सीटें हैं वो बदली जा सकती है श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच में?
बिल्कुल विनेबिलिटी देखेंगे, जो गठबंधन को जिसका लाभ होगा वो जरूर उसमें तब्दीली दोनों की सहमति से होगी, बिल्कुल मनमुटाव से कुछ नहीं होगा। आधार क्या होगा जो इस बार ये कहा जाए कि टिकट दिए जाएंगे, टिकट वितरण होगा, उसका आधार क्या होगा? टिकट वितरण का आधार तो अभी उसके नजदीक हम नहीं पहुंचे हैं, और अभी जो मैं ये भी समझता हूं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल चुनाव के लिए काफी बढ़िया स्ट्रेटजी बनाते हैं जी, और हमारे यहाँ अरुण जेटली जी इस सब चीज के बहुत माहिर हैं जी, और कई जगह वो सफल हुए हैं जी। और मुझे ये लगता है कि अमित शाह जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और जो भी हमारी स्ट्रेटजी बनेगी दिनेश जी, वो आने वाले टाइम में सब सामने आ जाएगी। जैसे अब हम काम कर रहे हैं, आपको भी पिछले 1 महीने से कुछ तब्दीली भाजपा में नजर आ रही होगी, पंजाब के लोगों को भी आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाभ निश्चित है, गठबंधन को भी होने वाला है, बीजेपी को भी होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको लगता है देरी हो गई विजय सांपला जी को अध्यक्ष बनाने में, कुछ देर हो गई? राजनीति में तो जब जागो तभी सवेरा, कोई देरी नहीं होती दिनेश जी। इसमें क्या देरी होनी थी? अच्छा हो गया, हमारे यहाँ फैसले लेने में वैसे ही देरी होती है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व है, नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई 2 लोगों ने या 1 लोगों ने बैठ के फैसला नहीं लेना होता। हमारे बहुत सी जगह पे आप कह रहे हैं कोई देरी होता है, कोई देरी नहीं हुई। आप कह रहे हैं कोई देरी नहीं हुई, सही समय पे फैसला लिया गया। जो 5 राज्यों के नतीजे आए गरेवाल जी, उसका श्रेय किसको देते हैं आप? हम सब मिलकर उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। जो वो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता है जो दिन रात समर्पित होकर लगे रहते हैं, ये उन्हीं को श्रेय जाता है और उनको भी मैं श्रेय देता हूं। जो हमारा मूल संगठन है, वो लोगों ने जो आदिवासी इलाकों में बरसों से काम किया है, वहां पड़े हैं और उनको साथ में जोड़ा है, उनकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ा है, उनको देश से अलग थलग नहीं पड़ने दिया, तो इसकी वजह से भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। जी, गरेवाल जी, एक ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे, तो उनका एक ये कहा जाए कि बहुत बड़ा रोल माना जाता था कि उन्होंने, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में और भारतीय जनता पार्टी की जीत में। क्या वो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ है पंजाब में? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को रिवाइव करने में सफल हो पाएंगे वहां पर? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं दिनेश जी, भाजपा में उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई, उनको हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का बहुत भारी समर्थन मिला जो समर्पित होकर लगे रहे, उसकी वजह से ये सब हुआ। और हमारे पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप भी है, राजनाथ सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, अमित शाह जी भी आज हैं, तो ये सब ने मिलके जितना प्रचार किया, प्रसार किया माननीय सुषमा। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास डेडिकेटेड लीडर्स नहीं है, नेता नहीं है, हमें जीत मिली है? बिल्कुल नहीं है, मेरा ये मानना है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास वैसे कार्यकर्ता नहीं है, ये मैं मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है जी। ये हमारा सरमाया जो है वो हमारा करोड़ों कार्यकर्ता ही है जी। गरेवाल जी, आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठजोड़ किन मुद्दों को लेकर, जो पिछले, ये कहा जाए कि पिछले 9 साल में किए गए या पिछले 4 साल में किए गए, क्या ऐसे काम हैं, क्या ऐसे कार्य हैं, विकास के कार्य, जो आप चुनावी मैदान में लोगों के सामने, जनता के सामने, पंजाब की जनता के सामने सच के साथ उतरेंगे? ऐसा है कि दिनेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं जी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा। जो ये सड़कों का निर्माण हो रहा है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, और जो शहरों में अब विकास हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो आने वाले 3 महीने में कंप्लीट होने के बाद लोगों को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई विकास के मुद्दे पे तो क्वेश्चन करेगा नहीं। और दूसरा जो है वो विकास के कौन से कार्य, कौन से काम आप विकास में गिना रहे हैं? मोदी जी की नीतियां, आम आदमी पार्टी, दूसरे विपक्ष में जो दल हैं, वो कहते हैं कि जो केंद्र ने सड़कें बनाई, वो उसका जो श्रेय है वो राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार ये कहती है, सरदार सुखबीर सिंह बादल ये कहते हैं कि जो पंजाब में सड़कें बनी हैं वो बहुत मजबूत हैं।
ऐसा है, जो सड़कें बनी हैं वो केंद्र भी तो हमारा ही है जी। तो वो अगर बनाई तो वो मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की नीतियों ने उसको चालू किया। यूपीए में तो इतनी सड़कें बनी नहीं रही थी, वो तो सब विकास के काम रुक गए थे। और दूसरा जो अभी डेवलपमेंट के काम शहरों में शुरू हुए हैं, 200 स्मार्ट विलेजेस का निर्माण हो रहा है और इस तरह के बाकी काम हो रहे हैं, सीवरेज के काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं हर सिटी में, उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। डेवलपमेंट के काम ही हैं वो सारे। और मैं ये समझता हूँ जो ई गवर्नेंस की जो बात है, तो जो ये सुविधा केंद्र खोले हैं और ये सब खोले हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इससे करप्शन भी निश्चित है कम होती है पहले से, तो वो भी कम होगी। जो केंद्र सरकार की तरफ से विकास के कार्य किए गए, उसका फायदा क्या बीजेपी को होगा या गठजोड़ को होगा? गठजोड़ को ही होगा, बीजेपी को क्या, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पे छोटा पार्टनर, जैसे अकाली दल केंद्र में है, जब केंद्र में कोई बात होती है तो निश्चित है बीजेपी को फायदा होता है, गठबंधन को फायदा बाद में होगा। और जब यहाँ कोई फायदा होना है तो उसका निश्चित है अकाली दल को ज्यादा बड़ा फायदा होना है। गरेवाल जी, अब बार बार ये बात कह रहे हैं कि छोटा दल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पंजाब में, उनको ये बात कौनती होगी जो केंद्र में सरकार, एनडीए की सरकार में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ा दल है। ऐसा है कि कार्यकर्ता जो है हमारा डिसिप्लिन में रहने वाला है, अनुशासन में रहने वाला है। जब फैसला हो जाता है फिर कार्यकर्ता अनुशासन से बाहर नहीं जाता। हाँ, उनकी सोच में तो ह्यूमन बीइंग है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में एक जैसी सोच होती है, हर किसी का आगे बढ़ने को मन करता है, हर किसी का मन करता है कि मेरा दल ज्यादा मजबूत हो और मेरा दल ज्यादा शक्तिशाली हो, मेरा दल सत्ता में हो, वो तो हर कार्यकर्ता चाहता है। जी गरेवाल जी, दूसरा, अगर ड्रग्स की बात की जाए, अगर करप्शन की बात की जाए, तो ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ड्रग्स का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि बहुत बड़ा मुद्दा जो है पंजाब में है। पंजाब का जो युवा है नशे से अफेक्टेड है, उससे प्रभावित है। आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा होगा ये 2017 के विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा गठजोड़ को? ऐसा, इसको जो विरोधी दल है वो कोशिश करेंगे मुद्दा बनाने की, मगर अब पिछले काफी समय से, 2 साल से इसके ऊपर कंट्रोल होना शुरू हुआ है और पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है नशे के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी सख्ती से अभी सरकार ने आदेश किए हुए हैं, उसके हिसाब से किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। कोई किसी दल का हो, कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, उसको बिना सोच के अब कार्रवाई हो रही है। कहीं तो देरी नहीं होगी गरेवाल जी? आपको नहीं लगता कहीं देरी होगी कार्रवाई करने में? ये ट्रांजिट रूट जो था उसमें बिल्कुल, देखो ऐसा है कि देरी तो जब जागो, मैंने तो कहा ना, राजनीति में जब जागो तभी सवेरा। अब जाग गए हैं तो निश्चित है 2 साल से पूरे जोर से लगे हुए हैं। इसके लिए मैं सुखबीर सिंह बादल को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने काफी अब पिछले 1.5-2 साल से कोशिश की है इसमें कि नशे कम हो और इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए। अगर गठजोड़ सरकार जो है दोबारा वापस सत्ता में आती है पंजाब में, तो ड्रग्स की जो समस्या है, कांग्रेस कहती है कि वो 4 हफ्ते में ख़त्म कर देगी, आम आदमी पार्टी कहती है कि 4 महीने में ख़त्म कर देगी। क्या आपकी गठजोड़ सरकार के पास कुछ ठोस प्लान है कि इसको नशा मुक्त पंजाब हो, इसके लिए? ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3-4 महीने में इसमें और फर्क दिखाई देना शुरू होगा नशे वाले काम में भी और उससे काफी फर्क पड़ने वाला है। और लोगों की जो दूसरे जो दल बोल रहे हैं, शायद उनके पास ये मुद्दा भी ना रहे उस तरह से, तो इस पे इतना कंट्रोल हो जाने वाला है। वो गरेवाल जी, वो तो सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आने के बाद ये कार्रवाई करेंगे, 4 हफ्ते में, 4 महीने में। आपके पास तो अभी 6, ये कहा जाए कि 1 साल के करीब है। क्यों आप इस तरह का आश्वासन, क्यों इस तरह का आप संकल्प आपकी सरकार नहीं लेती कि हम चुनाव में उतरने से पहले ही नशा मुक्त पंजाब कर देंगे? कहीं कोई दिक्कत है क्या गरेवाल जी? नहीं, हमने बिल्कुल संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, और अब
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नशा मुक्त करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहे, चाहे कोई भी हो, कहीं भी कितनी ऊंचा पद पे बैठा हो, किसी जाति का धर्म का हो, विदाउट एनी डिस्क्रिशन, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार। लेकिन गरेवाल जी, ये ग्राउंड पे दिख नहीं रहा इस तरह का। लोगों के अंदर, लोग अगर पंजाब में लोग कहें कि हाँ कार्रवाई हो रही है सही से, तभी ये मैसेज जो है, तभी आपकी सरकार, गठजोड़ सरकार जो है, ये कह सकती है कि हाँ नशे के खिलाफ हमने मुहिम चलाई और हमने चुनाव, विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले जो है नशा मुक्त पंजाब किया। बिल्कुल, हमने जो मुहिम चलाई है, इससे दिनेश जी आने वाले 2-3-4 महीने में लोग अपने आप बोलने लगेंगे, इसका फर्क दिखाई देगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को भी विश्वास दिलवाता हूँ कि ये निश्चित हमारी सरकार, जो अकाली भाजपा सरकार है, इसका फर्क दिखाई देगा जी। और अगर नहीं हुआ तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है गठजोड़ सरकार को? बिल्कुल नुकसान तो होता ही है। जब किसी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को नुकसान होगा, मगर हम बिल्कुल, मैं निश्चित कहता हूं कि हम कंट्रोल कर लेंगे आने वाले समय जी। गरेवाल जी, दूसरा करप्शन का मुद्दा काफी किया है पहले जी। गरेवाल जी, करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई मंत्रियों के ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगे हैं और ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि इन मंत्रियों से जो है इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए। हाल ही में एक प्रोटेस्ट भी हुआ पंजाब में, चंडीगढ़ में, जिसमें ये कहा गया कि कृषि मंत्री जो हैं उन पर आरोप है, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए और कई और इस तरह की बातें और कई इस तरह के आरोप जो हैं और मंत्रियों पर भी लगे। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब किसी के आरोप लगाने से खाली नहीं कहा जाता, उसकी जांच होती है। उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, निश्चित है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर दोषी नहीं पाया जाए तो उसके बिना कार्रवाई हो जाए तो वो उसके साथ भी नाइंसाफी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसके खिलाफ भी दोष सिद्ध होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी जी। तो लेकिन काफी लंबे समय से लंबित मांग है, आपको लगता है कि कोई इसमें दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके खिलाफ जांच में सामने आया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है जी। और चाहे वो ऑफिसर्स थे या पॉलिटिशियन थे जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, आगे भी ऐसा जरूर होगा जी। केंद्र सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, ये कहा जाता है, ये चर्चा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र में दी गई है। कोई भी भ्रष्टाचार का चार्ज ना तो मंत्रियों और ना ही प्रधानमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री दफ्तर के ऊपर लगा है। ये मैसेज, ये बात क्या पंजाब में क्यों नहीं है गरेवाल जी? ऐसा कि इन बातों का जवाब तो श्रोमणी अकाली दल बेहतर दे सकता है जी, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी इसमें यकीन रखती है और हमें इस बात का फख्र है कि हमारी केंद्र सरकार, जो आप खुद भी कह रहे हैं जी, कि ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा और पहले भ्रष्टाचार होता था, हर रोज होता था, हर 15 दिन में बात सामने आती थी कि ये एक स्कैंडल आ गया, ये दूसरा स्कैम आ गया, ये तीसरा स्कैम आ गया, और आज हर 15 दिन में कोई ना कोई लोगों की भलाई के लिए स्कीम लॉन्च करते हैं मोदी जी और उसको लेके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्किल इंडिया, कभी और अलग अलग बातें करते हैं। तो जो वो लोगों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के लोगों के बेरोजगारी दूर करने के लिए वो चिंतित रहते हैं जी। तो इसलिए वो सब हो रहा है तो लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं हमारी बातों को जी। इसका फायदा क्या आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में होगा? बेहतर होगा। इसका हमारे गठबंधन को ही होगा, काफी अच्छा होगा, क्योंकि मोदी जी भी प्रचार में आएंगे, ऐसी बात नहीं है जी। तो वो लोगों को अपील करेंगे तो उसका प्रभाव तो जाएगा ही जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में प्रचार करेंगे, आप कह रहे हैं? बिल्कुल करेंगे कि हमारी सारी लीडरशिप करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमें जीत के लिए, गठबंधन की जीत के लिए काम तो करना ही है जी। जब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित है करना है जी। दूसरा गरेवाल जी, क्या आने वाले जो 3 साल केंद्र के होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के होंगे,
क्या इस तरह का संदेश, इस तरह का मैसेज ये जो अभी तक रहा है, क्या इसी तरह जो है केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी अगले 5 साल में भी? बिल्कुल, आने वाले 3 साल ही बचे हैं, 2 साल तो अब हो गए दिनेश जी। तो आने वाले 3 साल में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि डेवलपमेंट के जो हमारे रिजल्ट हैं वो केंद्र सरकार के दिखाई देंगे, और आने वाले टाइम में हमारी सरकार और कोई भी भ्रष्टाचार का इल्जाम उसके ऊपर नहीं लगेगा, ये मैं विश्वास से कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये काम हो ही नहीं सकता, और अगर कोई मंत्री या कोई और कार्यकर्ता इस तरह की बात करता है तो वो पार्टी में या सरकार में रह ही नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि आने वाले टाइम में लोग नरेंद्र मोदी जी को शायद उस समय में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा दूसरी बार सरकार बनाने के लिए, ये मुझे विश्वास है इस बात का। जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि वो जल्द जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कब उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी? देखो, ये हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषणा करता है दिनेश जी, और पहले स्टेट का एक कमेटी बनती है, चुनाव समिति जिसको बोलते हैं, वो अभी बनानी है हम लोगों को। उसके बाद में फिर स्ट्रेटजी क्या होनी है, कब कैंडिडेट्स अनाउंस करने हैं, आम आदमी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है, और आपकी समिति नहीं बनी अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि डिक्टेटरशिप चलती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जी। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता, हमारा जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते ही करते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो बाकी दल हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, वहां डिक्टेटरशिप हम छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, उन लोगों में तो कभी किसी को टिकट दे दिया, कभी काट दिया, और मेरा ख्याल चुनाव से पहले 5-7 लोग तो उनके टिकटधारी जो होंगे आम आदमी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे नाराज होके, और उसके बाद जो बाकी बचेंगे उसमें वो 5-7 खुद बदलेंगे। ये क्रिमिनल था जी, ये था, बाद में पता करते हैं। हम लोग ये सब पहले ही तय करते हैं, हमारी पार्टी इस तरह से। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है यूनाइटेड नहीं है? असम के अंदर था, हमने अपने तरीके से काम किया। देखो, हाँ, यूनाइटेड नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है, थॉटलेस है, उनका कोई लीडरलेस है, लीडर नहीं है, और उनकी पंजाब के अंदर कोई इस तरह का आधार नहीं है, लोग उनको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, वो कहते हैं कि पिछले 1 साल में जो दिल्ली में विकास हुआ है वो पंजाब देख रहा है। तभी तो अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए थे, वो सारी सीटें विधानसभा में उन्होंने जीती थी, तो उस कॉर्पोरेशन में सिर्फ वो 5 सीट लेने में सक्षम हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना काफी सीटें ले गई उसमें, और कांग्रेस भी ले गई दोबारा, और उसके बाद जितने बाकी जगह थे, स्थान थे, और अंतर बहुत कम रहा, और हमारा वोट परसेंटेज बिल्कुल ठीक रहा, उसका वोट परसेंटेज कम हुआ। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर उसने, लेकिन वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पहली बार कॉर्पोरेशन के चुनाव में उतरी थी, और उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिली। वो तो दिनेश जी, वो विधानसभा में भी पहली बार उतरे थे, जब विधानसभा लड़े थे तो वो सारी सीटें जो थी कॉर्पोरेशन की वो उन्होंने स्वीप किया था वहां पे, और उसके बावजूद वो अब जो है उसमें वो नीचे चले गए जी। वो उस बात को स्वीकारते नहीं है। अब आने वाले टाइम में आप देख लेना, दिल्ली के अंदर वो साफ होने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी एक शहर की पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो मेंबरशिप है उसके हिसाब से। पहले चाइना की पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी है दुनिया में स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इसलिए उनसे हमारा क्या मुकाबला एक शहर की पार्टी से। जी गरेवाल जी, चुनाव पहले पंजाब में है, सीरियस इसलिए ले रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव जो पहले हैं वो पंजाब में है। क्या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को भी उतारेगी? जो 23 सीटें आपको मिली हैं उसमें नए चेहरों को भी उतारा जाएगा? क्या कुछ चेहरे बदले भी जाएंगे क्या? बिल्कुल नए और पुराने वो तो होते ही हैं, बदले जाते हैं, हर बार बदले जाते हैं। इस बार बिल्कुल निश्चित है, विनेबिलिटी देखी जाएगी, और कार्यकर्ता का समर्पण देखा जाएगा, और यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी देखेगी, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, महिलाओं को भी दिया जाएगा, और संगठन के अंदर भी हम देते हैं।
जी गरेवाल जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो है मंत्रिमंडल में फिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री गठजोड़ सरकार में है, क्या उसमें बदलाव होगा, उनमें बदलाव होगा? ये तो दिनेश जी पता नहीं किसने न्यूज लगा दी, कोई बदलाव करने का मंत्रिमंडल में सोचा ही नहीं है जी। और अभी तक कोई विचार उस पर नहीं हुआ जी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विचार होने वाला भी है जी। तो क्योंकि अब समय भी कम रह गया है जी। ये तो खामखा की बात जो है ऐसी फैलाई, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप कह रहे हैं जो खबरें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? ऐसा विचार हुआ नहीं हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई नहीं। गरेवाल जी, सियासत से हटकर पंजाब की जो जनता वो ये जानना चाहती है कि हरजीत सिंह गरेवाल जी के शौक क्या हैं, क्या उनको पसंद है, क्या आपको खेल पसंद है, क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? मैं दिनेश जी मूवीज नहीं देखता और मैं फुटबॉल का इंडियन यूनिवर्सिटीज का खिलाड़ी रहा हूँ जी। और फुटबॉल के अंदर बहुत लंबा समय खेला। आजकल मैं खेल संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि अभी उस हिसाब से खेलने का समय नहीं मिलता, तो खेल संगठनों के साथ मैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और भी कई संगठनों से जुड़ा हूँ और मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हूँ। नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो उसका मैं इंडिया की उसका वाइस चेयरमैन हूँ और खादी बोर्ड में भी काम करता हूँ। तो मैं मेरी आदत है मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या होना चाहिए उसमें मेरे पढ़ने के शौक हैं। युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं पढ़ता हूँ और अपना डॉक्टर लोहिया को पढ़ता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ता हूँ, वो क्या चाहते थे। और फुटबॉल आपने कहा आप फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल एसोसिएशन में भी है, क्या आपको मौका मिल पाता है ग्राउंड पे जाकर बड़े मैचेस देखने का, या ये कहा जाए कि पंजाब में मैचेस देखने का नेशनल या स्टेट लेवल पर? देखने का भी नहीं, हम टूर्नामेंट करवाते भी रहते हैं और मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बरनाला के अंदर अभी 15 फुटबॉल टीम हैं, टोटल तो 28 है मगर 15 तो इसी में जो बरनाला असेंबली है इसी के गांव में है और काफी अच्छा उसमें का कंपटीशन करवाते रहते हैं। और बाकी भी खेल संगठनों से जो जैसे गतका फेडरेशन है उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसमें भी दिलचस्पी लेते रहते, जितना समय निकलता है दिनेश जी उतना निकालते हैं अब इतना ज्यादा तो नहीं निकल पाता क्योंकि पार्टी का ही काम बहुत रहता है और मैं रेगुलर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और फिर मासेस के अंदर जाना मेरा काम है। तो पार्टी ने अलग अलग काम दे रखे होते हैं, मुझे ये काम दिए हुए हैं तो किसानों के विषय में काम करने में मेरा शौक है। मेरा अपना वर्ग है, किसान आज बहुत दुखी है, किसान सुसाइड कर रहा है और किसान की दुर्दशा हो गई है, तो उसको किसान और खेत मजदूर के लिए मेरी काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, मैं कर भी रहा हूँ। जी गरेवाल जी, आपने माना कि किसान जो है पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं और दिक्कत है किसानों के लिए, चलिए आपने इसको स्वीकार किया। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गरेवाल जी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINASH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।